राधे राधे सभी बहन भाइयों को मेरी राधे राधे। मैं आज फिर एक कान्हा जी का एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूँ। मेरे खाटू श्याम के चमत्कार इतने हैं, मैं जितने सुनाऊँ उतने कम हैं, लेकिन एक किस्सा मेरे दिमाग में आज फिर आया। मैंने सोचा मैं आज फिर एक किस्सा खाटू श्याम का सभी भक्तों को सुनाऊँ। इसी बात पर बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। एक बार एक गांव में एक मियाँ बीबी रहते थे। बहुत गरीब से थे। आदमी किसी के खेतों में काम करता था और औरत दूध निकालकर अपना दूसरे गांव में जाती थी। दूसरे गांव में जाती थी तो उसको एक नदी पार करके जानी पड़ती थी। वो एक नाव में बैठ के दूसरे गांव में जाती, दूध बेचने चली जाती। वहाँ अपना दूध बेचती थी। उसको जो 1-2 रुपया 3-4 रुपया जो मिलता था तो उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। ऐसे वो करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक नीम के पेड़ के नीचे कोई भगवत कथा सुना रहा था। लोगों की भीड़ जमा थी और वो महात्मा उनको हर भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा था तो वो सुनती थी आते जाते कि भगवान में इतनी शक्ति है, भगवान इतना वो देता है, उनको सच्चे दिन से जो मांगे वो सबकी इच्छाएं पूरा करते हैं। भगवान जो भी इच्छा होती है परमात्मा उसकी हर इच्छाएं पूरा करते हैं। सच्चे दिल से उनकी पूजा करनी चाहिए। साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो भाई उसने तो सोचा सच में ही होता होगा। तो वो रोज़ भगवत गीता का कई दिन तक चली। रोज़ 1-2 बातें सुनती, गुरु ज्ञान की बातें सुनाता था और सुनती थी कि भगवान ऐसे नैया पार कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो अपना उन चीज़ों में सुनती थी। अपना 2 घड़ी बैठी सुनी और चल दी। पूरी तो भगवत गीता उसको सुनने का टाइम नहीं था क्योंकि वो अपना काम करती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसने बोला कि परमात्मा की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि परमात्मा नैया पार कर देते हैं, ये कर देते हैं, फलाना कर देते हैं, इतनी सब प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, कांटों को फूल बना देते हैं, अंगारों को फूल बना देते हैं, राहों में अंगारे बिछड़े हो तो उनको फूल बना देते हैं। भगवान इतनी इच्छाएं पूरी करते हैं और सच्चे मन से भगत होना चाहिए। तो वो कहाँ से कहाँ वो कर देते हैं। परमात्मा ने, भगवानों ने भी इस धरती पे जन्म लिया है। भगवानों ने भी मनुष्य का जन्म लेके इस धरती पे जन्म लिया है। इतनी पावन हमारी ये धरती है। उन्होंने अपनी ये ज्ञान की बातें सब सुनी हुई थी। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने किया, नाव में बैठते ही बोली नाव वाले जा, और बोलने लगी हे खाटू श्याम बाबा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी नैया पार कर दे। और उसने पानी में फट पैर रखा, एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया। भाई वो तो ऐसे कदम करते जैसे एक सड़क पे चलते नॉर्मल, ऐसे सड़क से और दूसरे गांव में चली जाए। फिर ऐसे ही उधर से जब दूध बांट के आए फिर कहने लग जाए ए भगवान मेरी नैया पार करना। और फिर कदम रखे, 1 कदम रखे, 2 कदम रखे। भैया वो ऐसे रोज नैया पार करके निकल जाए। वो तो कहने लगी, सच कह रहे थे वो महात्मा जी जो नीम के पेड़ के नीचे भगवत गीता सुना रहे थे कि परमात्मा है इस दुनिया में और ऐसे ऐसे इच्छा पूरे करते। उसकी तो श्रद्धा बहुत बढ़ गई। उसने तो फिर क्या किया, ऐसे भाई एक दिन क्या हुआ कि नहीं भगवान देखो मेरे जो पैसे बच रहे हैं उसमें एक दिन में उन नीम के पेड़ के नीचे जो महात्मा जी बैठे थे उनको भोजन कराऊंगी अपने घर ले जाके। उन्होंने ही ये मेरे पैसे बचवाए हैं जो मैं रोज़ नाव करके जाती थी। अब मुझे नाव करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो नैया पार करके अपना भगवान का नाम लिया, खाटू श्याम बाबा का नाम लिया और नैया पार करके निकल जाती हूँ। तो मुझे तो अब परमात्मा का रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया। वो एक गुरु है। आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो गुरु है, मैं तो उसको जो पैसे बचते थे अपने गुरु को घर में ला के उनको दक्षिणा दूंगी, उनको भोजन कराऊंगी।
तो वो बोली गुरु महाराज मैं तो आज अपने घर, तभी गुरु नीम के पेड़ के नीचे चली गई। और जब भगवत कथा ख़त्म हुई तो वो बोलने लगी महाराज मेरे साथ चलो, मैंने आपको भोजन कराना है और कुछ दान देना है। बोले बेटा कहाँ है आपका घर? बोले मेरा घर ये नदी पार करके है और मैंने आपसे ज्ञान लिया है और मैं ज्ञान में गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ और आपको जाना पड़ेगा। सही में आपके जो आपने बताया वो रहा मैंने आपके बताने से ही ली है। आप साक्षात भगवान का रूप मिले हो मेरे को, जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया है। तो वो अपना गुरु को लेके चलने लगी। तो जब वो नदी के पास आए तो वो बोलने लगे कि बेटा बुला लो नाव को। तो वो बोलने लगी महाराज नाव को क्यों बुलाऊं? आपने ही तो ये नैया पार करने का मुझे उपाय बताया है। ये जो नैया पार करने का उपाय आपने ही तो बताया है। तो बोलने लगी बेटा हाँ मैंने नैया पार करते, पर पानी में तो हम डूब जाएंगे अगर हम पैर रखेंगे, ये तो कैसे नदी पार करेंगे? बोली महाराज मैं तो आपके बताया, जिस दिन से आपने बताया उस दिन से ऐसे ही कदम रख के, एक कदम रखा, दो कदम रखा और ऐसे निकल गई। खाटू श्याम बाबा का नाम लिया, कान्हा जी का नाम लिया और मैं नदी पार हो जाती हूँ। बोलने लगे नहीं बेटा वो एक श्रद्धा अलग बात है, ये ऐसे भूल नहीं करनी चाहिए, आप बुला लो ना। बोले नहीं महाराज आप रुको, मैं देखो आपको चल के दिखाती हूँ। उसने फिर ऐसे लिया, जय खाटू श्याम बाबा की जय, कान्हा जी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, और पैर रखना शुरू किया तो वो तो पानी में डूबे ना। महाराज जी ने पैर रखा तो वो तो फट पानी में गिर जाए। तो महाराज जी तो उसके चरणों में पड़ने लगे कि जो इतनी ज्ञान की बातें सुनाता है वही परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा दिल है। इस दिल के अंदर परमात्मा है, इसमें जब कोई मैल नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे तो ये परमात्मा जागता है। परमात्मा उन्हीं का साथ देता है जो मन से साफ होते हैं, मन से किसी का बुरा नहीं करते, मन से किसी के साथ छल नहीं करते। भगवान देखो उसने कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई ज्ञान की बात नहीं सुनाती थी, कुछ नहीं सुनाती थी। और एक बार कहानी सुनी, ले खाटू श्याम बाबा का नाम और नैया पार करने चली जाती थी। और वो महात्मा जी जितना पैर रखे उतना भर पानी में डूबे। उन्होंने कितना ज्ञान था, उन्होंने वो था, लेकिन उनके अंदर कुछ होगा तभी तो वो डूबते जा रहे थे। तो वो खुद उस दूध वाली के पैरों में पड़ने लगे। बेटा तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम एक देवी हो, तभी भगवान ने तुम्हारी सुनी है। मेरे को तो ये ज्ञान बांटता हूँ मैं, बेशक तेरे लिए गुरु हूँ क्योंकि मेरे ज्ञान से तूने शिक्षा ली है, लेकिन साक्षात देवी तुम हो। तुम एक भगवान की छवि हो जिस पे भगवान ने तुम्हारे पे कृपा करी। मेरे पे अभी ये कृपा नहीं हुई है, मैं बहुत पीछे हूँ भगवान की इन कृपाओं से। मुझे इसके लिए पता नहीं कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, तब मुझे ये भगवान का साक्षात दर्शन होंगे। ये तो आपको साक्षात दर्शन हो गए। तो भैया मन से पूजा करो, दिखावटीपन में कुछ नहीं रखा। उस परमात्मा का सच्चे दिल से अपने उसमें रखो। अपने सबसे बड़ा परमात्मा हमारे घर में एक बुजुर्ग है जो हमारे माँ बाप के रूप में हमें मिले, सास ससुर के रूप में मिले। उनको अपने घर में जो बुजुर्ग है उनकी सेवा करो, उनकी वो करो, अपने घर को प्यार करो। जिस माला में उस भगवान ने हमें परोसा है ना, परोया है, जिस माला में हमारा परमात्मा का हमारे घर में है। हमारा परमात्मा हमारे घर में, हमारे पति के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, हमारी बहू के रूप में, हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे सास ससुर के रूप में। उनको जिसने अपने परिवार को पूरे को समेट लिया, सुलझा लिया, प्यार से रख लिया, तो वो परमात्मा हमारे को घर में ही मिल गए। इसीलिए एक बार अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बहनों, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, खाटू श्याम बाबा की जय। राधे 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 राधे।